साल 2019 की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव के कुछ लोग रोज की तरह लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे। शाम ढलने लगी थी और पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। तभी उनमें से एक आदमी का पैर किसी कठोर चीज से टकराया। पत्तों को हटाया गया तो नीचे एक पुरानी मिट्टी से सनी डायरी मिली। कवर फटा हुआ था और उस पर बस एक नाम आधा अधूरा पढ़ा जा सकता था। जय। गांव वालों ने पहले तो इसे कोई पुरानी किताब समझकर छोड़ देना चाहा, लेकिन उत्सुकता जीत गई। डायरी घर लाई गई। अगले दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उसे साफ किया और पढ़ना शुरू किया। जो कुछ उसमें लिखा था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम अजय है। मैं और मेरे 3 दोस्त ट्रैकिंग के लिए इस जंगल में आए हैं। गांव वालों ने हमें मना किया था, लेकिन हमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आगे के पन्नों में शुरू शुरू में सब सामान्य था। उन्होंने लिखा था कि जंगल बेहद खूबसूरत है। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप, पक्षियों की आवाजें और दूर बहती नदी की हल्की गूंज। लेकिन तीसरे दिन के बाद शब्दों का लहजा बदलने लगा। कल रात हमने किसी के चलने की आवाज सुनी। लगा जैसे हमारे टेंट के बाहर कोई धीरे धीरे चक्कर लगा रहा हो। जब बाहर निकले तो कुछ नहीं था, लेकिन मिट्टी पर अजीब से निशान थे। इंसान जैसे, पर पूरे नहीं। अगले पन्ने पर लिखा था, रात 3 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा है। मैंने सोचा सपना होगा, पर रोहित भी उठ बैठा। उसने कहा उसने भी वही आवाज सुनी। डायरी के शब्द जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लिखावट कांपती हुई लगने लगी। स्याही कई जगह फैली हुई थी, जैसे लिखते समय हाथ स्थिर न रहा हो। आज हमने तय किया कि सुबह होते ही लौट जाएंगे, लेकिन रास्ता, वही रास्ता जो हम 3 दिन से देख रहे थे, आज अलग लग रहा है। पेड़ जैसे बदल गए हों, दिशा समझ नहीं आ रही। उसके बाद एक पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, हम अकेले नहीं हैं। गांव में ये पढ़ते समय सब चुप हो गए। हवा जैसे भारी हो गई थी। आगे लिखा था, रोहित गायब है। वह सुबह पानी लेने गया था। हमने बहुत ढूंढा, पर उसका बैग नदी किनारे पड़ा मिला। आसपास फिर वही अधूरे निशान थे। अगले पन्ने पर कुछ शब्द काटे गए थे, जैसे लेखक खुद अपने लिखे से डर गया हो। फिर नीचे लिखा था, आज पहली बार हमने उसे देखा। पेड़ों के बीच खड़ा था, इंसान जैसा, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में ढका हो। हम उसकी तरफ बढ़े तो वह पीछे हट गया और फिर गायब। डायरी के पन्ने अब कम होते जा रहे थे। हम 3 बचे हैं, पर अब हमें एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं हो रहा। रात में कोई हमारे टेंट के पास आकर खड़ा हो जाता है। सांसों की आवाज साफ सुनाई देती है, पर जब बाहर निकलते हैं, कुछ नहीं। अगले पन्ने पर स्याही बुरी तरह फैली थी। शायद बारिश में भीग गया था। आज अमन भी नहीं रहा। उसने कहा कि कोई उसे बुला रहा है, वही आवाज जो मेरा नाम लेती है। वह अचानक टेंट से बाहर भागा। हमने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाकर वह जैसे हवा में गुम हो गया। अब डायरी में सिर्फ 2-3 पन्ने बचे थे। मैं अकेला हूं। मुझे समझ आ गया है कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं है। यहाँ कुछ और भी है। वह हमें जाने नहीं देना चाहता। लिखावट अब बहुत तेज और टेढ़ी मेढ़ी थी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो, रास्ता वही नहीं होता जो दिखता है। ये जगह लोगों को भटकाती है। आवाजें तुम्हारे अपने लोगों की तरह लगेंगी, पर बाहर मत जाना। आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ था। नीचे की तरफ मिट्टी जमी थी। उस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, वह अब मेरे सामने खड़ा है। उसका चेहरा मेरा जैसा है। वह मुस्कुरा रहा है। वह कह रहा है कि अब मैं उसकी जगह लूंगा और वह बाहर जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक अधूरी लाइन थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो पीछे मत। वाक्य वहीं खत्म हो गया था। डायरी यहीं समाप्त हो गई। मास्टर जी ने पढ़ना बंद किया तो कमरे में सन्नाटा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले सच में 4 लड़के ट्रैकिंग के लिए उस जंगल में गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। पुलिस ने खोजबीन की थी, पर कोई सुराग नहीं मिला। बस नदी किनारे एक फटा हुआ बैग मिला था। डायरी मिलने के 2 दिन बाद गांव के एक लड़के ने बताया कि जिस जगह से डायरी मिली थी, वहां रात में उसने किसी को खड़े देखा था। वह आदमी दूर से बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो लगा जैसे वह उसकी ही शक्ल का था। गांव वालों ने उस जंगल के हिस्से को पूरी तरह बंद कर दिया। आज भी सूरज ढलने के बाद कोई उधर नहीं जाता। कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में पेड़ों के बीच से फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई आपका नाम लेकर बुला रहा हो। और अगर आप उस आवाज की तरफ मुड़कर देखते हैं, तो हो सकता है सामने खड़ा चेहरा आपका अपना हो।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें।